रहीम। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 11 जुलाई 2021 को कंडक्ट हुआ था उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखें, ये गेट ए, गेट बी, गेट सी तीनों पेपर का कम्बिनेशन है। तो अगर आप जब पेपर देते हैं तो या आप गेट ए देते हैं या बी देते हैं या सी देते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे। ज़्यादातर आपने देखे होंगे अपने पेपर में, कुछ एमसीक्यूज आपने नहीं देखे होंगे। उसकी वजह यह है कि ये गेट ए बी सी का कंबाइन एमसीक्यूज है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इक्वल्स वन लेस देन हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी का मतलब है निस्फ सदी, मतलब कि 50 ईयर्स। वन लेस देन 50 ईयर्स का मतलब 49। तो विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम कह लेते हैं जी ए। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास इक्वल है वन लेस देन हाफ सेंचुरी, मतलब कि 49, क्योंकि वन लेस देन 50 इज 49। तो ये आपके पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 आ जाएगा, और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -5 फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7। सिंपल आपने पुटिंग करनी है, तो x की जगह मैं -5 पुट कर लेता हूँ और फिर मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो -5 का स्क्वायर आपके पास 25 आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाई -5 आपके पास -15 आता है, और ये +7 हो जाएगा। तो 25 -15 10 आता है, और ये +7, तो इसका आंसर आपके पास आ गया जी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट्स आर 4 RS 0.80। 4 स्वीट्स जो है ना, उनकी जो कीमत है वो है 0.80, और 3 बिस्किट्स की कीमत है 1.05। अच्छा, किरण के पास टोटल 5 रुपीज़ है। कहते हैं कि कितना चेंज उसके पास रह गया अगर वो 8 स्वीट्स और 6 बिस्किट ले। देखिए, 4 स्वीट 0.8 रुपीज़ के हैं, तो मतलब ये है कि 8 स्वीट्स कितने के होंगे, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 0.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.60 आ जाएगा। 3 बिस्किट इधर है, उसने 6 बिस्किट खरीदे हैं। 3 बिस्किट RS 1.05 में, तो 6 बिस्किट कितने के हो जाएंगे? 6 बिस्किट्स हो जाएंगे जी, इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2.1 के हो जाएंगे। अब उसका जो टोटल खर्चा है वो 1.6 और 2 प्लस 2.10 आया, यानी कि 3.70 आया। तो अब 5 से आपने 3.70 को माइनस करना है, तो जो चेंज उसके पास रह गया वो 1.30 रुपीज़ है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1.30 रुपीज़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 gallon is enough for to travel 15 kilometers. How many gallons are required for to travel 150 kilometers? देखिए, जब 1 गैलन में 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग हो सकती है, तो जाहिर सी बात है 150 किलोमीटर में 10 गैलन ही ट्रेवल होगी। जब 1 गैलन आपके पास 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर सकता है, 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स, तो 150 किलोमीटर्स कितना करेगा? देखिए, तो आपने 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 10 गैलन्स आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 10 गैलन्स था। काफ़ी आसान सवाल था, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, फिर है सिंप्लीफाई 12s³ पावर 2। तो देखिए, 12s³ पावर 2, तो आपने पहले 12 का ले लेना है, 12 पे स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद s³ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 है। अब s³ के साथ पावर 2 है, जब भी पावर 2 आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इधर 3 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 ज़र आपके पास 6 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 144 s पावर 6। सही। जब आपके पास s3 मल्टीप्लाई बाय s2 हो, तो ये पावर्स आप फिर ऐड करते हैं, आपके पास s5 आ जाता है। लेकिन जब आपके पास s पावर 3 पावर 2 हो, तो फिर आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपके पास s6 आ जाएगा, s6। सही, तो इधर आपके पास s6 आ गया, जिसका जो राइट आंसर था वो 144 s6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आपके पास प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, एट्सेट्रा। अब देखिए, 12 में 5 और 7 तो आ नहीं सकते, तो सिर्फ 2 और 3 आएंगे। तो अगर आप 12 को लिखना चाहते हैं प्राइम फैक्टर्स में, तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है। मतलब इधर आपके पास कितने प्राइम फैक्टर्स है? इधर आपके पास 3 प्राइम फैक्टर्स है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जार 1/2 of marbles are red, 1/4 are white, and 1/5 are
ब्लू, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स आर नीदर रेड वाइट नॉर ब्लू। सही, पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा कितने फ्रैक्शन है वो रेड वाइट एंड ब्लू है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इधर मैं लिख लेता हूँ कि जी नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर ईदर रेड वाइट आर ब्लू। पहले इसको फाइंड करते हैं, फिर 1 से उसको माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2 आ गया। अच्छा, इसकी आपने एलसीएम लेनी है, तो इसकी एलसीएम 4, 5 और 2 की जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगी। तो इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से और इसको 5 से। तो नीचे तो 20 है, तो ये 5 प्लस 4 प्लस 10 आ जाएगा, जो कि आपके पास 19/20 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर ईदर रेड वाइट आर ब्लू आर 19/20। अब नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर नीदर रेड वाइट नॉर ब्लू, जो कि हमसे पूछा जाएगा, वो क्या होगा, वो 1 माइनस 19/20 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 20 माइनस 19 डिवाइड बाई 20 यानी कि 1/20 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/20 है। Next question, if a multiplied by b multiplied by c is equal to 72 and a, b, c is greater than 1 and are integers, what is the greatest possible value of a? देखिए, greatest possible value of a के लिए मुझे कम से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी b और c की। अब मुझे पता है कि b ग्रेटर देन c है और ये एक इंटीजर्स है, मतलब ये है कि 1 से ग्रेटर है और इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब ये है कि वो -5 -4 वगैरह हो सकते हैं और 1 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इधर गिवन है कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये -4 -5 नहीं हो सकते, 2 3 वगैरह हो सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस b को मैं 3 ले लेता हूँ और c को 2 ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास a मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 72 के इक्वल है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई 6 मेरे पास 72 के इक्वल है, 6 है मेरे पास 72 के इक्वल है। तो a मेरे पास इक्वल है 72 डिवाइड बाई 6 यानी कि 12। तो मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a मेरे पास जो है वो मेरे पास 12 आ गई। और ये कैसे आ गया, जब मैंने b और c की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ली हैं। क्वेश्चन 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो 0.01 1/100 के इक्वल है और ये अगेन 1/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/40 यानी कि 10,000, जो कि आपके पास आता है 0.001। सही है, डिसिमल प्लेसेस ये 2 डिसिमल प्लेसेस और इस तरफ हो जाएगा तो आपके पास, और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा तो आपके पास 0.001 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2c + 10 इज इक्वल टू -10 फाइंड c। तो 2c + 10 हमारे पास -10 की इक्वल है, तो 2c हमारे पास इक्वल है, इस 10 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये -10 इंटू प्लस, देखिए -10 और -10 दोनों हो जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास -10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 48 फाइंड द एरिया। अच्छा, जो स्क्वायर का पैरामीटर है वो इक्वल होता है 4l, तो 4l इज इक्वल टू 48 वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड। l हमारे पास 12 की इक्वल हो गया क्योंकि 48 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 12 आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू l स्क्वायर है वेयर l इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हमारे पास 144 आता है, तो एरिया जो है वो आपके पास 144 स्क्वायर मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल विद 2 साइड इक्वल, इसको कहते हैं जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के बारे में मैंने बताया है कि जिसके सारे साइड इक्वल हो उसको इक्विलैटरल कहते हैं, और जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं हो उसको स्केलन कहते हैं। ये जब मैंने ट्राइंगल एमसीक्यूज डिस्कस किए थे उसमें मैं ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 9 इज़ एडेड टू ट्वाइस अ नंबर। अच्छा, उस नंबर को चले हम x कर लेते हैं, तो 9 इज़ एडेड टू ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2x, द सम इज़ 39, तो इसका आंसर हमारे पास 39 आता है। कहते हैं वो नंबर फाइंड करें, तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 9 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 39 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, और x हमारे पास आ जाएगा जी 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज Rs 2000, तो 5 चेयर्स हमारे पास कितनी रुपीज़ के हैं, वो 2000 रुपीज़ के हैं। तो मतलब ये है कि एक चेयर कितने का हो गया जी, एक चेयर जाहिर सी बात है 2000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 चेयर 2000 रुपये के हैं, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 400 रुपीज़। तो अब आपने 12 चेयर्स की प्राइस मालूम करनी है, तो सिंपल, जब एक चेयर 400 का है तो 12 चेयर 400 मल्टीप्लाई बाय 12,
यानी कि आपके पास 4,800 रुपीज़ के आ जाएंगे। तो 12 चेयर्स का क्या कॉस्ट है? 4,800 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। देखिए x प्लस 1/x हमारे पास इक्वल है 10 के। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका स्क्वेयर ले लेता हूँ। तो x प्लस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर, जो कि आपके पास 100 आता है। सही, दोनों साइड पे मैंने स्क्वेयर ले लिया। अब ये फार्मूला मैं अब यूज़ करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वेयर। a मेरे पास x है, b मेरे पास 1/x है। तो अगर मैं इसको करूँ, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आ जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, ये 100 के इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 100। तो इस 2 को आप इधर शिफ्ट करें तो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो 100 माइनस 2 आएगी, यानी कि आपके पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो 98 आएगी। एनालॉजी थी शॉर्ट टाल। देखें ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो आपने इधर ऑपोजिट वर्ड्स वाला रिलेशन ढूंढना है। क्या एंग्री सैड ऑपोजिट वर्ड्स हैं? नहीं जी, सैड का ऑपोजिट है हैप्पीनेस। सही, तो ये आपके पास गलत है। ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज एक फ्रूट है, इसका ऑपोजिट नहीं है। इस तरह क्रिएटिव आर्टिस्टिक आपस में सिनोनिम्स है, दोनों पॉजिटिव वर्ड्स है। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास नाइस मीन है, क्योंकि शॉर्ट टाल भी आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, नाइस मीन भी आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ पिलो क्लॉथ। देखिए कपड़े से पिलो बनता है, सही, क्लॉथ मेक्स पिलो। तो आपने ये वाली एनोलॉजी ढूंढनी है। इसमें जो राइट आंसर है आपके पास वो मेटल नाइफ है, क्योंकि मेटल से नाइफ बनता है। मिरर हमें रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। चीज़ बन रही है वो पहले है, जिस चीज़ से बन रही है वो बाद में है। इसलिए आपके पास ये प्लास्टिक स्पून भी गलत है। देखिए स्पून प्लास्टिक से बन सकता है, लेकिन जो चीज़ बन रही है वो पहले आई है और जिस चीज़ से बन रही है वो बाद में आई है। इधर उल्टा हिसाब है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और वुड ट्रीज़ का ऑप्शन भी इसी तरह आपके पास गलत है। ये भी ट्रीज़ वुड होना चाहिए तो फिर शायद सही होता। तो इसलिए आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास नाइफ मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ आफ्टर बिफोर। देखिए ये ऑपोजिट वर्ड्स है, तो अगेन आपने इसमें ऑपोजिट ढूंढने हैं। अप टॉप ऑपोजिट नहीं है, नियर टाइनी ऑपोजिट नहीं है, राइट लेफ्ट जो है वो आपस में ऑपोजिट है, इसलिए आपके पास करेक्ट आंसर राइट लेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ हेल्प हिंडर। हेल्प कहते हैं मदद करने को, हिंडर कहते हैं रुकावट डालने को, यानी कि ये भी आपस में ऑपोजिट है। तो आप देखिए ट्रेवल फ्लाई और स्माइल लाफ आपस में ऑपोजिट नहीं है, तो ये गलत हो गए। हरी डिले आपस में ऑपोजिट है, डिले मतलब देर कर देना, हरी मतलब जल्दी कर देना, तो इसलिए ये आपस में ऑपोजिट है, इसलिए ये आंसर आपके पास करेक्ट है। एनोलॉजी ऑफ म्यूजिक जैज़। देखें म्यूजिक की कई किस्में हैं, जैज़ उसकी एक किस्म है। तो जैज़ इज़ वन टाइप ऑफ म्यूजिक। इसी तरह आर्ट की कई किस्में हैं, आर्ट कई तरीके से कई किस्म का हो सकता है, लेकिन पेंटिंग उसकी किस्म है। तो आपके पास राइट ऑप्शन ये है आर्ट पेंटिंग। सॉन्ग लिरिक्स का ऑप्शन नहीं टिक। लिरिक्स कहते हैं जो सॉन्ग में जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं। इसी तरह चेयर फर्नीचर भी नहीं टिक। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आर्ट पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ फायर हॉट। देखें फायर की खसूसियत है, आग की खसूसियत है कि वो गर्म होती है। इसी तरह स्नो की जो खसूसियत है वो फ्रोज़न होती है, यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड होती है। फ्रोज़न का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड जमा हुआ, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। और येलो ग्रीन वार्म बॉइलिंग आपके पास ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ नाउ लेटर। अगेन ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो आपने इधर ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। एंजॉय फन ऑपोजिट नहीं है, प्लेइंग सिंपल ऑपोजिट नहीं है, इजी डिफिकल्ट आपके पास ऑपोजिट वर्ड्स है, इसलिए ये राइट आंसर है। एनोलॉजी ऑफ हैमर हिट। हैमर के ज़रिए हम कोई चीज़ हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल नेल हिट करना हो या कोई चीज़ हिट करनी हो, वो हैमर के ज़रिए, हथौड़े के ज़रिए हम हिट करते हैं। इसी तरह हम गन के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए शूटिंग करते हैं। किसी चीज़ पे शूटिंग करनी है, किसी चीज़ को मारना है, तो हम शूट कर लेते हैं गन से, इसलिए ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ कॉन्टिनेंट आइलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ओशन लेक है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनोलॉजीज थी, इसमें अक्सर एनोलॉजीज के किस वेबसाइट से आई थी। तो ये वेबसाइट है unlockdorsforms.blogspot.com। इससे काफ़ी सारी एनोलॉजीज़ आई थी। इसमें टोटल 92 एनोलॉजीज़ हैं, लेकिन इससे काफ़ी सारी एनोलॉजीज़ आई थी। फॉर एग्जांपल जो एनोलॉजीज़ उसमें आई थी, देखें नंबर 5 आप देखें, फायर हॉट स्नो फ्रोज़न, ये वाली एनोलॉजीज़ आई थी। इसी तरह अगर आप नीचे जाएं तो आपके पास देखें
नाउ लेटर इजी डिफ़िकल्ट, ये वाली एनोलॉजीज आपके पास आई थी। इसी तरह आपके पास नाइस मीन शॉर्ट टाल की एनोलॉजी आई थी। इसी तरह नाइफ मेटल पिलो क्लॉथ की एनोलॉजी आई थी। सही, तो ये सारी की सारी इसी तरह ये देखें, ये नंबर 23 देखें, जैज़ म्यूज़िक पेंटिंग आर्ट, ये वाली एनोलॉजी भी आई थी उसमें। इस तरह हैमर हेड गन शॉट, ये वाली एनोलॉजी भी आई थी। तो काफ़ी सारी इसमें एनोलॉजीज़ आई थी जो कि उधर मौजूद थी। इसी तरह देखें आप, राइट लेफ्ट आफ्टर बिफोर, ये वाली एनोलॉजी भी आई थी। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी एनोलॉजीज़ थी, जैसे पुअर मनी सैड हैप्पीनेस, ये वाली एनोलॉजी भी गेट जनरल टेस्ट में आई थी, इसी वेबसाइट से ली गई थी। सही है। इसी तरह कुछ और भी एनोलॉजीज़ इस वेबसाइट पे है जो कि वहाँ से आई थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस एनोलॉजीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, ये टोटल 92 एनोलॉजीज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए। क्या पता हो कि अगेन हमारे अगला जो गेट जनरल टेस्ट है उसमें अगेन इसी वेबसाइट से एनोलॉजीज़ आ जाए। तो चलते हैं जी अपने पढ़ाई की तरफ। चलें जी, अपने पढ़ने पे दोबारा आते हैं। उसके बाद था एंटीनम्स ऑफ बोरिंग। तो एंटीनम ऑफ बोरिंग आपके पास इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इजी है। एंटीनम ऑफ अनरियल, अनरियल का जो एंटीनम है, ऑपोजिट वर्ड है, वो आपके पास जेन्युइन या रियल है। तो इसका राइट आंसर आपके पास जेन्युइन था। इसी तरह एंटीनम ऑफ बॉटम, वो आपके पास टॉप है। इसी तरह एंटीनम ऑफ ड्राई आपके पास वेट था। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर कट। देखिए, जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं जी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। याद रहे कि अगर सम 180 डिग्री होता तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन इधर सम 90 डिग्री है, इसलिए आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 kg या 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 is added to twice itself. What is the result? देखिए, itself का मतलब है कि 6 के साथ ही ऐड हो चुका, तो itself के इधर मतलब है 6। तो 6 is added मतलब 6 प्लस twice itself मतलब कि 2 times of 6। तो ये 6 प्लस 2 times of 6 आपके पास 12 आता है, यानी कि 6 प्लस 12 आपके पास 18 आंसर आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 36। देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को हम सी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है 2 पाई आर। आर जो है वो आपके पास रेडियस है, तो 2 पाई इंटू 36। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 36 हमारे पास 72 आता है, तो इसका आंसर आपके पास 72 पाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एफ इफ 12 रेशियो एक्स इज x रेशियो 3। अच्छा, 12 रेशियो x को मैं 12 बाई एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर मेरे पास 36 हो जाएगा। अब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो अंडर रूट मेरे पास 36 का जो अंडर रूट है वो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, लेकिन यूजुअली हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 6 होगा। इसका जो आंसर है वो आपके पास x इज इक्वल टू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वेयर हैज़ अ साइड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए, स्क्वेयर के 4 साइड्स होते हैं। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो यानी कि हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल जो पेरीमीटर है वो इक्वल है 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप इसको ऐड करें तो ये भी आपके पास 16 सेंटीमीटर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इज एडेड टू द नंबर एंड रिजल्ट इज 22, फाइंड द नंबर। अच्छा, लेट दैट नंबर बी x, तो मतलब ये है कि 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22, यानी कि x इज इक्वल टू 22 माइनस 7, यानी कि x इज इक्वल टू 15। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई -6 माइनस इंटू -2। अब माइनस इंटू माइनस हमें पता है कि प्लस होते हैं। हमें पता है कि जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो हमारे पास प्लस आता है, जब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास फिर भी माइनस आता है, और प्लस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। तो इधर माइनस माइनस जो आपस में जब मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो वो प्लस आता है, तो ये -6 + 2 हो गया।
तो -6 + 2 यानी कि आपके पास आंसर आ गया इसका -4। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50। अच्छा, ये ज़ीरो तो इसके साथ कट जाएगा, 5 1 ज़र 5 आता है, 5 2 ज़र 10 आता है। अब ये देखिए 17 और 51, 51 भी जो है वो 17 के टेबल में आता है। अगर आप 17 का टेबल पढ़े तो आपके पास 17 1 ज़र 17, 17 2 ज़र 34 और 17 3 ज़र 51 आता है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। तो आपके पास ऊपर है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो कि 1 ही आता है। तो 3 2 ज़र आपके पास 6 आ गया, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है, सिंप्लीफाइड आंसर है, वो आपके पास 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -2 फाइंड 2x² -2x। तो देखिए सिंपल, आपने -2 की इधर पुटिंग करनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो -2 की मैं पुट कर लेता हूँ x की जगह और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब -2 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 4 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस आता है। तो ये 2 4 और ये माइनस इंटू माइनस अगेन आपके पास प्लस आता है, तो ये +4 हो जाएगा। तो 2 4 ज़र 8, 8 + 4 आपके पास जो इसका आंसर होगा वो आपके पास 12 आएगा। सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5 इफ 7x इज इक्वल टू 3x + 12। देखिए 7x हमारे लिए इक्वल है 3x + 12 के। तो ये इस 3x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 7x - 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और अगर मैं 4 को दोनों साइड पे डिवाइड करूँ तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4, यानी कि मेरे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, तो इसमें मैं 2x + 5 की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो 2 × 3 + 5 हो जाएगा जब मैं x की जगह 3 पुट करूँगा। तो ये 6 + 5 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 11 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 23m इज इक्वल टू 69। देखिए 23m 69 के बराबर है और हमने m फाइंड करना है, तो दोनों साइड को 23 पे डिवाइड कर दे। तो ये आपके पास m इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 23 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप 23 का टेबल पढ़े तो 23 1 ज़र 23, 23 2 ज़र 46 और 23 3 ज़र 69 आता है। तो ये आपके पास 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सबसेट ऑफ फिनाइट सेट इज। अच्छा देखें, सबसेट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। अब फिनाइट सेट का सबसेट उससे भी छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, वो फिनाइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 20 एंड 30। देखिए ये क्वेश्चन आप देख के भी इसका HCF बता सकते हैं कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 10 ही होगा, क्योंकि अगर आप दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास 1 2 4 5 10 और 20 है। इसी तरह अगर आप 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास 1 2 3, इस तरह 5, इसी तरह आपके पास 10 हो गया, इसी तरह 15 हो गया और फिर 30 हो गया। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसका जो हाईएस्ट फैक्टर है 20 का वो 20 है, लेकिन इधर 20 मौजूद नहीं है। उसके बाद 10 अगर आप देखें, इधर आपके पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 10 है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 10 है। एट 5 आवर्स 13 मिनट्स 3 आवर्स 49 मिनट्स एंड 14 मिनट्स। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि आप इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें। तो 5 आवर्स 13 मिनट्स जो है, क्योंकि हमें पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएंगे और प्लस 13 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 313 मिनट। इसी तरह 3 आवर्स 49 मिनट्स हैं, तो 3 आवर्स 49 मिनट्स को भी आप जल्दी से आवर में मिनट्स में कन्वर्ट करें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 49 यानी कि 180 प्लस 49, तो ये आपके पास 229 आ गया। और 14 तो वैसे भी 14 मिनट्स हैं। तो अब आपने 313 जमा 229 और जमा 14 करना है, और ये आपके पास टोटल मिनट्स आ जाएंगे। तो 300 जमा 200 आपके पास 500 आ जाएगा। 29 जमा 13 जब आप करेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा, और जमा 14 जब आप करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। तो ये आपके पास 556 मिनट्स आ गए। अब देखिए हमें पता है कि एक घंटे में 7 मिनट होते हैं,
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 540 मिनट्स प्लस 16 मिनट्स। तो अब 540 में मुझे पता है कि 540 डिवाइड बाई 60 मेरे पास 9 आता है, तो ये 9 आवर्स प्लस 16 मिनट्स हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 9 आवर्स प्लस 16 मिनट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m इज द मीडियम एंड कैपिटल M इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, सीक्वेंस आपको गिवन है, पहले मैं इसको जो है ना एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। पहले मेरे पास 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, दो दफ़ा 70 है, और फिर 90 है। सही है, इधर भी आपके पास 6 नंबर्स हैं, इधर भी 6 नंबर्स हो गए। अब जो इसका आपके पास मोड है वो आपको नज़र आ रहा है कि 70 दो दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मोड आपके पास 70 है। मीडियन जो है वो आपके पास, अगर ऑड नंबर्स हैं आपके पास तो मीडियन बीच वाला नंबर है, अगर इवन नंबर है तो मीडियन आप तो बीच के दो नंबर है उसको उसका मीन लेंगे। तो आप इधर 40 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 1/10 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 55 आ गया। अब मोड भी आ गया, मीन भी आ गया। अब आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है m प्लस m कैपिटल M डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज a प्लस b डिवाइड बाई 2। तो अब m और कैपिटल M का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई 2 होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें हम देखें 55 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। अब 70 प्लस 55 125 आता है, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 62.5 आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 2002 टू 2003 द बुक सेल डिक्रीज बाई 80%। अच्छा, हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास 100 बुक्स हैं। 2002 में हमारे पास बुक्स कितने हैं, वो हमारे पास 100 हैं। डिक्रीज बाय 80% मतलब ये है कि परसेंट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100 होता है कि 2003 में जो हमारे पास बुक्स है वो 20 हो गए, क्योंकि जब 80% डिक्रीज हो गए तो अब हमारे पास 20 बुक्स रह गए। अब अगेन वो कहता है कि 2004 में सेल वही तरह उसी तरह हो गई, मतलब उसी तरह बुक्स जो 2002 में बुक सेल थी उसकी सेल यही हो गई। 2002 में बुक सेल 100 बुक्स की थी, तो 2004 में अगेन जो है वो आपके पास 100 बुक्स है। अब वो कह रहा है कि जी परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करो। अच्छा, तो देखें, ये अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि 2003 से 2004 में कितना इंक्रीज है, तो आपने क्या करना है कि 2004 के जो बुक सेल है उससे आप माइनस करेंगे 2003 का बुक सेल, सही, डिवाइडेड बाय 2003 का बुक सेल, क्योंकि आपने रिलेटिव टू 2003 का बुक सेल लेना है और परसेंटेज में निकालना है, तो आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो अगर आप देखें 2004 माइनस 2003, ये आपके पास ये आ जाएगा 80। 2003 में आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 400% आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है ये परसेंटेज के लिए। तो 2003 से जो 2014 का जो इंक्रीज़ है वो आपके पास 400% आ गया। He has thrice money as Ahmad. Ali gives Ahmad Rs 50 and now Ahmad has thrice money as Ali. Find the total amount that both have. देखिए, अली के पास जो मनी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक्स के से, और अहमद के पास जो मनी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ वाई से। ठीक है, तो जो अली के पास मनी है वो एक्स हो गया, अहमद के पास वाई हो गया। अब अली हैज थ्राइस मनी एज अहमद मतलब एक्स इज इक्वल टू 3y। ये देखें, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब और देखें, अली गिव्स अहमद Rs 50। अली के पास पहले कितने मनी थे, एक्स थे, जब उसने 50 दे दिए तो उसके पास एक्स माइनस 50 हो गए। अहमद को जब 50 दे दिए तो उसके पास पहले वाई मनी था, 50 दे दिए तो उसके पास वाई प्लस 50 हो गए। अब जब ऐसा हो गया तो नाउ अहमद हैज थ्राइस मनी एज अली, मतलब ये है कि मैं इधर 3 पुट करूंगा बिकॉज नाउ अहमद हैज थ्राइस मनी एज अली। तो ये देखिए, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 3x माइनस 50 इज इक्वल टू वाई प्लस 50 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 150 आ जाएगा। 3 इंटू 50 आपके पास 150 आता है, और इस माइनस 150 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 3x इज इक्वल टू 150 प्लस 50, तो आपके पास 200 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो 3x है इधर y भी है साथ में, ये आपके पास देखें, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये 3x माइनस 150
इज इक्वल टू वाई प्लस 50 आ जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू माइनस 150 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो 150 प्लस 50 आपके पास 200 आता है। अब ये जो x है इसकी जगह मैं 3y पुट कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ और अब x की जगह 3y मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये 3y हो गया इज इक्वल टू वाई प्लस 200, यानी कि 9y इज इक्वल टू वाई प्लस 200। अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, y को इधर शिफ्ट करें तो 8y इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 200 डिवाइड बाई 8 25 हो जाएगी। और y क्या है? अहमद मनी है, तो अहमद के पास 25 रुपये है। अब देखिए अली मनी x थी जो कि 3 टाइम्स दी अहमद थी, 3 टाइम्स y थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25 आपके पास 75 रुपीज़ आ गए। अली के पास 75 रुपीज़ है, अहमद के पास 25 रुपीज़ है। तो टोटल मनी आप देखें, टोटल अमाउंट दैट बोट है वो कितना होगा? वो 75 प्लस 25 यानी कि 100 रुपीज़ हो गया। इसका राइट आंसर आपके पास 100 RS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन n इज डिवाइड बाय 14 द रिमाइंडर इज 10, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाय 7। अच्छा, इसका सिंपल तरीका ये है कि देखें जब हम 24 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। 24 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 10 आता है, सही है। तो इसीलिए ये नंबर हमने देखें 24 ले लिया, इस n को हमने 24 ले लिया। अब उसी n को आप 7 से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो आपके पास 3 आ जाएगा, सही है। 7 3 21 और रिमाइंडर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि उसी n को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा। जब आपने 14 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो रिमाइंडर था वो आपके पास 10 आ गया था, सही है। अब उसी नंबर को आपने जब 7 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ सेल्फिश, आपके पास सेल्फलेस इसका ऑपोजिट वर्ड या एंटीनम है। एंटीनम ऑफ फेमस, मशहूर का जो ऑपोजिट वर्ड है वो अननोन है। एंटीनम ऑफ बोरिंग आपके पास इंटरेस्टिंग है। अनरियल का एंटीनम रियल या जेन्युइन है, तो इसलिए आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास जेन्युइन है। एंटीनम ऑफ अल्टर, अल्टर कहते हैं चेंज करने को, जैसे आप कपड़ों में अल्ट्रेशन कहते हैं। और मेंटेन करते कहते हैं कि जी वो सेम रहे, तो मेंटेन करना, स्टे करना, ये आपके साथ आपके पास इसका एंटीनम है। फ्रीडम का एंटीनम आपके पास स्लेवरी है। प्राइवेट का एंटीनम आपके पास पब्लिक है। ऐसे काफ़ी आसान था ये। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस हैं। शी इंसिस्टेड डैश गोइंग लाहौर, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ये है, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर, सही। बाकी आंसर्स आपके पास गलत है, ये आंसर आपके पास ठीक है। दिस फोटोग्राफ डैश टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, देखिए फोटोग्राफ सिंगुलर है तो इसमें प्लूरल नहीं यूज़ होगा, तो ये दो तो गलत हो गए। अब देखिए ये टेकन आ गया है तो मतलब ये पास्ट वाला सीन है, तो इसलिए इसमें वाज आएगा। दिस फोटोग्राफ वाज टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डैश एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट इज नेवर सक्सेसफुल, देखें पहली बात यह है कि आपके पास सिर्फ एक स्टूडेंट आया है तो उसमें आपके पास आर्टिकल आएगा। अब ए से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, तो आपके पास जाहिर सी बात है ए नहीं आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो एन एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट इज़ नेवर सक्सेसफुल, आ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास वोवल से शुरू हुआ है और इफ़ की इधर तुक भी नहीं बनती, इसीलिए दा भी इधर नहीं आएगा, तो आपके पास एन राइट आंसर है। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, वेरी सिंपल। द कोर्ट डैश हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, अच्छा देखिए अब बात हो रही है कि हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये बात हो चुकी है, दिस इज पास्ट टेंस, सही। तो इसलिए गिव हिम गलत है, गिविंग हिम गलत है। अब गिवन हिम क्यों गलत है? देखें गिवन हिम जब हैव आ जाए तभी आपके पास गिवन हिम आता है। अब अगर इधर होता है द कोर्ट हैज़ तो फिर हम गिवन हिम को टिक करते, लेकिन वो सीन नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है द कोर्ट गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। एंटीनम ऑफ डल, एंटीनम ऑपोजिट वर्ड्स को कहते हैं, तो डल का जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपके पास ब्राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ पॉसिबल, देखें पॉसिबल का जो एंटीनम है ऑपोजिट वर्ड है वो आपके पास इम्पॉसिबल हो सकता है, अनलाइकली हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। आई थिंक उधर एक ऑप्शन इम्प्रैक्टिकल मौजूद था, इसलिए इसका राइट आंसर आपके पास इम्प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी ऑफ कैरेट कैबेज,
कैरेट कहते हैं गाजर को, कैबेज कहते हैं जी गोभी को, बंद गोभी को। तो ये दो आपस में सब्जी है, सही है। तो ये देखिए फॉक्स डेन, डेन जो है वो फॉक्स का घर होता है। इसी तरह लॉइन भी होल में रहता है। वाटर को हम सिप करके पीते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास गलत हो गए। ये अब देखिए टी कॉफ़ी, ये बहुत जो है ना, ये दीज आर टाइप्स ऑफ बेवरेजेस। ये जो है ना ये टाइप्स ऑफ बेवरेजेस हैं, जैसे ये टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है, ये दो टाइप्स ऑफ बेवरेजेस हैं। तो इसलिए ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ जॉइन। एंटीनम ऑफ जॉइन आपके पास सेपरेट हो सकता है, लीव हो सकता है, डिसकनेक्ट हो सकता है, क्विट हो सकता है, विड्रा हो सकता है, डिटेच हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एंटीनम्स ऑफ जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ बेनिफिट। देखें बेनिफिट, डिसएडवांटेज उसका एंटीनम हो सकता है, ड्रॉबैक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, हार्म हो सकता है, डिट्रीमेंट हो सकता है। डिट्रीमेंट भी हार्म को कहते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट के एंटीनम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनल कहते हैं कि आपकी अपनी मर्जी हो, वो करना चाहे नहीं करना चाहे, इट्स अप टू यू। तो इसके जो ऑपोजिट है वो आपके पास है कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, नॉन इलेक्टिव या इसेंशियल। मतलब ये है कि इसका ऑपोजिट ये है कि जिसमें आपके पास कोई चॉइस ना हो। तो कंपलसरी हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, रिक्वायर्ड, नॉन इलेक्टिव, इसेंशियल, ये सारे के सारे ऑप्शनल के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ हार्मनी। हार्मनी कहते हैं हम आहंगी को, एग्रीमेंट को कहते हैं। तो ये सारे जो स्ट्राइफ हो गया, डिसोनेंस हो गया, डिसोनेंस कहते हैं डिसएग्रीमेंट को, सही है। डिसोनेंस, डिसएग्रीमेंट, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है। ये सारे के सारे इसके ऑपोजिट है। इवन फाइट भी इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट एनोलॉजी है कॉमेडी फनी। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, ट्रेजिडी सैड। देखें कॉमेडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फनी होगा, इसी तरह ट्रेजिडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सैड होगा। जब भी ट्रेजिडी आ जाए तो आप सैडनेस महसूस करते हैं। मिस्ट्री बोरिंग, देखिए मिस्ट्री बोरिंग हो भी सकती है, नहीं भी बोरिंग हो सकती, ज़्यादातर बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ड्रामा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक हो, ड्रामा में एक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। न्यूज़पेपर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो, महंगा हो, वो चीप भी हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड करप्शन। देखें ग्रीड कहते हैं लालच को, लालच की वजह से करप्शन जन्म लेती है। इसी तरह गुडविल की वजह से फ्रेंडशिप जन्म लेती है। गुडविल कहते हैं वेल विशर बन जाना, किसी का अच्छा चाहना, तो उससे फ्रेंडशिप जन्म लेती है। ये मैंने लिखा है, वन लीड्स टू अनदर, ग्रीड लीड्स टू करप्शन, गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। तो इसलिए आपके पास ये सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी थी कब बेयर। जी कब जो है वो यंग बेयर को कहते हैं। कब इज़ अ यंग फॉर्म ऑफ बेयर। तो इसमें ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप ये ऑप्शन सारे के सारे अपने पास लिख लें, ताकि आपको पता हो कि डॉग का जो यंग होता है या चाइल्ड होता है उसको हम पपी कहते हैं। इसी तरह कैट का जो यंग होता है उसको हम किटन कहते हैं। चीप के यंग को हम लैम कहते हैं, इंसेक्ट के यंग को हम लार्वा कहते हैं, फ्रॉग के यंग को हम या चाइल्ड को हम टेडपोल कहते हैं, इसी हाउस फ्लाई के चाइल्ड को हम मैगट कहते हैं। इसी तरह ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है उसको हम चाइल्ड ही कहते हैं। ये तो ईजी है, तो मैं तो कहता हूँ ये आप अपने साथ नोट कर लें, आपके लिए काफ़ी आसानी होगी एनालॉजीज में। ये सारे के सारे यंग फॉर्म ऑफ दिस हैं। तो कब इज़ अ यंग फॉर्म ऑफ बेयर, पपी इज़ अ यंग फॉर्म ऑफ डॉग, किटन इज़ यंग कैट, लैम्प इज़ यंग शीप, लार्वा इज़ यंग इंसेक्ट एंड सो ऑन। दूसरी एनोलॉजी थी ह्यूज लार्ज। देखें लार्ज, ह्यूज जो है ना वो वेरी लार्ज को कहते हैं, तो ये डिग्री हो गया, सही है। समथिंग दैट इज़ ह्यूज इज़ वेरी लार्ज। इसी तरह समथिंग दैट इज़ क्रिटिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें लार्ज जो है वो कम बड़ा होता है, ह्यूज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है, क्रिटिकल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपके पास करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी बिटर। देखिए कॉफ़ी की करेक्टरिस्टिक है कि वो कड़वी होती है ज़्यादातर। वैसे तो कुछ लोग मीठी कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉफ़ी बिटर होती है। इसी तरह अगर आप इसमें ऑप्शन देखें, मीट फ्राइड, ज़रूरी तो नहीं है मीट को आपको फ्राइड करना पड़ता है, लेकिन ये उसकी करेक्टरिस्टिक तो नहीं है। गैस चीप, गैस महंगी भी हो सकती हैं, आप देख लें पाकिस्तान में गैस महंगी है, तो ये भी गलत है। सिल्क रफ़, जी सिल्क तो रफ़ नहीं होता, सिल्क तो स्मूथ होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आप देखें ग्लास फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कहते हैं जल्दी से टूट जाना, तो जो ग्लास होता है, शीशा होता है, वो जल्दी से टूटता है। तो देखें
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लास इज़ दैट इट इज़ फ्रीजाइल। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉफ़ी है कि वो कड़वी होती है, इसी तरह जो ग्लास होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्रीजाइल होती है, जल्दी टूट जाती है, नीचे गिर जाए तो वो टूट जाता है। तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एनोलॉजी स्ट्रेंज फेमिलियर। देखें ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो आप इधर आपने ऑपोजिट ढूंढने हैं। क्या इजी सिंपल ऑपोजिट है? नहीं जी। ग्रेट गुड ऑपोजिट है? नहीं जी। प्रीटी शोर भी ऑपोजिट नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सिक हेल्दी है, क्योंकि सिक हेल्दी आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर मनी। देखिए जो बंदा पुअर होता है वो उसके पास मनी नहीं होती। इसी तरह जो बंदा वीक होता है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके पास ताकत नहीं होती, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। इसी तरह दूसरी एनोलॉजी थी मैकेनिक कार्स। देखिए मैकेनिक जो है वो लोगों की गाड़ियों पे काम करता है, डेंटिस्ट जो है वो लोगों के तीत पे काम करते हैं, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह डॉक्टर, चिल्ड्रन, शेफ वेजिटेबल्स, प्लेराइट, थिएटर्स, ये आपके पास ऑप्शंस ठीक नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी। आंखों की मदद से हम देखते हैं। क्या हाथों की मदद से हम रोते हैं? गलत है। फीट की मदद से क्या हम बातें करते हैं? गलत है। टी टा थिंक, नहीं जी। टीथ तो चबाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इधर ईयर जो है उसकी मदद से हम सुनते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिर आ गया जी पपी डॉग। देखिए पपी इज़ द यंग डॉग, तो पहले यंग आया है फिर उसके बाद डॉग आया है। तो इधर आप देखें बियर कब, कब इज़ द यंग बियर, तो ये उलट हिसाब हो गया है इसके, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरह ये भी उलट हिसाब हो गया और ये भी उलट हिसाब हो गया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो किटन कैट है। किटन इज़ यंग कैट, पपी इज़ यंग डॉग। नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इधर हमारे पास ए 100 है और बी 99 है, तो ये 100 माइनस 99 एंड 100 प्लस 99 हो जाएंगे। अब हमें पता है कि 100 माइनस 99 1 आता है और 100 प्लस 99 199 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 199 आपके पास 199 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपके पास आता है 199। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 0.45 इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो अगर हम 0.45 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 45 डिवाइड बाय 100, क्योंकि इस पे हम डेसिमल्स हटा लेंगे और जब ये 2 प्लेसेस राइट साइड पे आ जाएगा तो नीचे इसका 100 आ जाएगा। अब हम दोनों को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 9 ज़र हमारे पास 45 आता है और 5 20 ज़र हमारे पास 100 आता है, तो ये आपके पास 9/20 आ गया। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 13.5% टू फ्रैक्शन फॉर्म। देखिए परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसको मैं 13.5 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेता हूँ। तो जब 13.5 डिवाइड बाई 100 है, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 135 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने 5 का टेबल यूज़ करना है, और जब मैं 5 का टेबल यूज़ करता हूँ तो 5 27 ज़र मेरे पास 135 आता है, और इसी तरह 5 200 ज़र मेरे पास 1000 आता है। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है दैट इज़ 27 डिवाइड बाई 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 12 बुक्स कॉस्ट 264 रुपीज़। अच्छा 12 बुक्स हमारे पास 264 रुपीज़ की बनती है, 264 रुपीज़। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि 1 बुक कितने का बनेगा। तो जाहिर सी बात है जो 1 बुक होगा दैट विल बी 264 डिवाइड बाई 12 रुपीज़, जो कि आपके पास आता है जी 22 रुपीज़। अब आपके पास एक बुक जब 22 रुपये का आ गया तो आपने फाइंड करना है कि 9 बुक्स कितने हैं। तो 9 बुक्स कितने के होंगे, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है 9 मल्टीप्लाई बाई 22, जो कि आपके पास 198 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 198 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 + 6 - 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6। देखिए इसमें हम डीमास का रूल यूज़ करते हैं। ये है D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह जो A जो है वो स्टैंड करता है जी एडिशन को, और S स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन को। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, हमने पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
तो इसमें मैं पहले क्या करना चाहूँगा कि मैं पहले डिवीज़न करना चाहूँगा। तो 6 डिवाइड बाई 6 मेरे पास 1 आ गया, तो मैंने डिवीज़न परफॉर्म की। अब दूसरा फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। तो 6 प्लस 6 ये माइनस हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये मेरे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद मुझे एडिशन करनी है, तो 6 प्लस 6 12 हो गया और माइनस 6। उसके बाद फाइनली मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 12 माइनस 6 मेरे पास 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, for how many integer values of x will the value of expression 3x plus 5 be an integer greater than 1 and less than 300? तो ये जो है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 300 होना चाहिए। तो पहले हम इस लेफ्ट पार्ट को देखते हैं। 1 शुड बी लेस देन 3x प्लस 5, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा जी -4। तो -4 शुड बी लेस देन 3x, मतलब ये है कि -4 डिवाइड बाई 3 शुड बी लेस देन x, और ये -4/3 आपके पास -1.33 आते हैं, सही है। एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन -1.33, ये आपके पास एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि 3x प्लस 5 शुड बी लेस देन 300। इसका मतलब ये है कि 3x शुड बी लेस देन -5 में दोनों के साथ कर लेता हूँ, या +5 को इधर ले आता हूँ, तो ये -5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 295 हो जाएगा। और x शुड बी लेस देन 295 डिवाइड बाई 3। अब इसकी जो वैल्यू आती है 295 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 98.33। तो x को -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 98.33 से स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि इंटीजर वैल्यूज़ होने चाहिए। तो इंटीजर्स का मतलब ये है कि x हमारे पास -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 से लेकर 98 तक कोई भी वैल्यूज़ हो सकता है, क्योंकि 98 इज़ लेस देन 98.33। तो टोटल हमारे पास जो इंटीजर्स है -1 हो गया, 0 हो गया, और 1 से 98 जो कि 98 हो गए। तो ये टोटल इंटीजर्स हमारे पास 100 हो गए। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 100 आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन था, विच नंबर इज बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। तो अगर आप देखें 64 बोथ स्क्वायर एंड क्यूब है, क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब है वो, और 8 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये आपके पास में राइट आंसर था। 1.5% ऑफ 100, तो देखिए परसेंट में है तो 1/5 डिवाइड बाई 100। ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 100 आपस में कट गया, ये आपके पास 1.5 यानी कि 3/2 आंसर आ गया। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। देखिए किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है कि जब आप उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करें तो आपके पास 0 आ जाए। तो देखिए -5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास +5 है, क्योंकि जब आप -5 और +5 को ऐड करते हैं तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आता है। सिंप्लीफाई x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो आप मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, फिर आपके पास 2x प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। वट इज़ 75% ऑफ 200। देखिए फिर परसेंटेज में आ गया, तो परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाई 100। ऑफ है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। तो ये देखिए ये 2 0 आपस में कट गए, 75 2 ज़र हमारे पास 150 आता है, इसलिए इसका राइट आंसर है 150। इफ़ 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 2p माइनस 5, तो 2p प्लस 5 मेरे पास 20 के बराबर है, यानी कि 2p बराबर है मेरे पास, इधर 20 इधर मैं -5 लेके आ जाऊंगा तो ये मेरे पास 15 हो जाएगा। अब मुझे 2p माइनस 5 फाइंड करना है, तो मैं दोनों साइड पे -5 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये हो गया जी 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स कैन बी अरेंज इन अ शेल्फ। तो देखिए ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। 6 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ शेल्फ इन 6 फिक्टोरियल वेव्स। फिक्टोरियल क्या है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 6 5 ज़र हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 30 आता है, 34 ज़र हमारे पास 120 आता है, 123 ज़र हमारे पास 360 आता है, और 362 ज़र हमारे पास 720 आता है। तो इसका जो मदर इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन, तो मदर की जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ सन है। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 28, तो m प्लस s यानी कि मदर एज और सन एज हमारे पास 28 है। इधर m जो है वो मदर एज को रिप्रेजेंट करता है, s जो है वो सन एज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम m इज इक्वल टू 3s पुट कर लेते हैं, तो ये 3s प्लस s इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। 4s इज इक्वल टू 28,
यानी एस इज इक्वल टू आपके पास 28 डिवाइड बाई 4 यानी कि 7 आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू आपके पास 7 ईयर्स है, यानी कि एज ऑफ सन जो है वो आपके पास 7 ईयर्स है, और मदर की एज 7 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 21 ईयर्स है, तो टोटल 28 ईयर्स बनते हैं। हमने फाइंड करना है जी x माइनस वाई होल स्क्वेयर। तो x इज इक्वल टू 4 है और y मेरे पास -2 है, तो इनका मैंने स्क्वेयर फाइंड करना है। तो ये 4 + 2 स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि 6 स्क्वेयर हो जाएगा, जो कि हमारे पास 36 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई 225 डिवाइड बाई 300। तो देखें ये दोनों जो है वो 5 के टेबल्स में आते हैं। तो अगर आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा और ये आपके पास 60 आ जाएगा। अगेन इसको फर्दर आप अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा जी 12। और अब ये 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 3 ज़र आपके पास 9 आता है और 3 4 ज़र 12 आता है। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपके पास 3/4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 15 14 13 12 एंड 16। तो एवरेज का जो फार्मूला है कि सम ऑफ नंबर्स यानी कि 15 + 14 + 13 + 12 + 6 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि आपके पास इधर 5 हैं। तो ये आपने ऐड करने हैं। 15 + 14 29 आता है, 29 + 13 आपके पास 42 आता है, 42 + 12 54 आता है, 54 + 6 60 आता है। तो ये 60 डिवाइड बाई 5 यानी कि इसका एवरेज आपके पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी अग्रीज डैश मी ऑन दिस मैटर। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और इधर आपके पास विद आएगा। शी एग्रीज विद मी ऑन दिस मैटर। आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।